हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे वर्ण संयोजन के बारे में। संयोजन होता है दोस्तों वर्णों को जोड़ना। इससे पहले की वीडियो में मैंने वर्ण और वर्ण विच्छेद इन दोनों टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप उनको ज़रूर पढ़ना ताकि आपको जो अब मैं ये चैप्टर करवा रही वर्ण संयोजन ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि क्या है कि 2-3 चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो आप इन तीनों वीडियो को लगातार ज़रूर पढ़ना ताकि आपको ये वर्ण का चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। कहने के लिए तो वर्ण का चैप्टर बहुत छोटा सा है। ये जब आपने स्कूल की शिक्षा शुरू की थी तभी से आप ये सीखते आए हैं और आज इन्हीं वर्णों का यूज आप अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, बोलते हुए, लिखते हुए। लेकिन कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वे हम भूल जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक हैं जो ये आपको अपने बच्चों को पढ़ाने में, आपको अपने टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन पाठों को, इन वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझना ताकि आपको चारों तरफ मदद मिले। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन है जैसे मान लो ये है, अलग अलग इसमें वर्ण दिए होते हैं एग्ज़ाम में और बाद में पूछ लिया जाता है कि ये क्या शब्द बना। क प्लस ए, में प्लस ए प्लस ले प्लस ए, इस तरह से कुछ अलग अलग वर्ण दिए होते हैं और हमने क्या करना है, इसका जोड़ना है। हमने जोड़कर ये बताना है कि ये हमारा शब्द ये बना है। ठीक है, उसको हम वर्ण संयोजन कहते हैं। तब हम क्या करेंगे, एक एक वर्ण को जोड़ते हुए जाएंगे कि किसके अंदर क्या बनता है। जैसे देखो अभी यहाँ पर बना हमारा क, फिर मैं, फिर ले, तो हमारा शब्द क्या बन गया, कमल। इस तरह से अब हम इसी तरह से दूसरा शब्द लेंगे। जैसे क्या बन गया हमारा कै, माँ, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा, ले, क्या बन गया हमारा कमाल। इसी तरह से हम दूसरा शब्द बनाते हैं। क्या बन गया हमारा कै, मैं, ला, क्या बन गया कमला। दोस्तों इस तरह से आप अलग अलग इन वर्णों को देखते हुए जो स्वरों से पहले जो भी शब्द होंगे उनको अलग अलग से जोड़ते जाइए। इस तरह से आपके नए नए शब्द बनते जाएंगे। अब इसी तरह से हमारा दूसरा है, जैसे कै प्लस ए, रे प्लस ओ, तय प्लस ए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये स्वर है, इसके साथ व्यंजन है, तो इसका क्या बना कै। फिर ये स्वर है, यहाँ पर व्यंजन है, इसका क्या बना रो। इसका क्या बना तय के साथ हम जब छोटी की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द करोती।
इस तरह से आपने एक एक वर्ण को जोड़कर नए नए शब्द बनाने हैं ताकि आपको ये शब्द पता लग जाए कि कौन सा बनाना है। इसी तरह से दूसरा है ए प्लस भय प्लस ए प्लस वै प्लस ए प्लस ने प्लस ए। अब हम देखेंगे कि ये जो स्वर है ये हमेशा अकेले आते हैं, ठीक है। अगर जो पहले स्वर है तो उसको हम एज इट इज रखेंगे। फिर ये हमारा बन गया भय, फिर ये बन गया वह, फिर बन गया न। तो क्या अक्षर बन गया हमारा? ए भवन, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारा है वह प्लस आ, फिर टे प्लस ई प्लस कै प्लस आ। अब आप बताइए कि इसका क्या शब्द बन गया, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, जहाँ पर स्वर हैं, स्वर के साथ व्यंजन है, तो उनका हमने एक एक अक्षर अलग से बना लेना। वह के अंदर आ की मात्रा है वाह, ट के अंदर छोटी ई की मात्रा है, कै के अंदर आ की मात्रा। तो क्या बन गया हमारा? वाटिका, ठीक है। अब ये आपको इस तरह से समझने हैं कि अगर लाइन में सबसे पहले स्वर है उसको हम एज इट इज रखेंगे, अगर सबसे पहले व्यंजन है, व्यंजन के बाद स्वर है, तो उस शब्द को हम अलग से बना लेंगे। जैसे अभी मैं एक और बताती हूँ, ए प्लस ध प्लस आ, वै प्लस ए प्लस तय। अब देखो मैंने कुछ शब्द या व्यंजन ऐसे लिखे हैं जिसके हलंत लगा दिया, उनके अंदर मैंने ए जोड़ा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? देखो ए तो जो मैंने पहले बताया ए तो ए ही रहेगा, ध के आ की मात्रा, वह यहाँ पर तय, तो हमारा क्या बन जाएगा? ए दावत, इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा दूसरा अक्षर देखिए, जैसे ये है हमारा, ठीक है। तो इस शब्द का हमें पता लगा होना चाहिए कि ये किन शब्दों से मिलकर बना है। देखो अब आप ये क्या बन गया? अगर आपको संयुक्त व्यंजन अच्छे से आते हैं तो आप इसका अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कौन सा शब्द है। ये है हमारा जय यहाँ तक, ठीक है। और ये है जो आ, इसके मैंने अब आ की मात्रा लगा दी, ठीक है। ये बन गया न और बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो क्या अक्षर हो गया हमारा? ज्ञान। इसी तरह से हमारा ये है वह, अब इस तरह के अक्षर ध्यान से देखना, ठीक है। जो संयुक्त अक्षर हैं मैं वही आपको बताऊंगी अभी यहाँ पर। कि आपको दूर से पता लग जाए कि यहाँ पर कौन सा शब्द है। ये क्या है? ये वरी, ठीक है। ये क्या है? कै और से क्या मिलकर बनता है? उसके बाद आ की मात्रा। और अगर मैंने यहाँ विसर्ग लगा दी तो हम इसके भी विसर्ग लगा देंगे।
तो हमारा कौन सा अक्षर बन जाएगा? हमारा वृक्षः। ठीक है, तो ये है हमारे वर्ण संयोजन। अब दूसरी तरह का अक्षर देखो, प, र, ए। ठीक है, प्लस व प्लस र प्लस ए प्लस त प्लस ए। अब आप देखो, ये अक्षर अलग, ठीक है, ये अलग, ये अलग। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, फिर ये व र, ठीक है, फिर यहाँ तय। तो इस तरह से हमारा शब्द ये बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किस तरह से बनेगा, तभी आप इसको बना सकते हैं। अब देखो, एक ये अक्षर है री प्लस त प्लस उ, क्या बन जाएगा? जो स्वर हैं वे तो ऐसे ही ऐसे रहेंगे। री, ये क्या बन गया? तो क्या शब्द हो गया हमारा? ऋतु। अगर यहाँ पर विसर्ग है तो हम यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, फिर है हमारा ऐसे ही पुस्तकम, प प्लस ओ, ठीक है, त प्लस ए। इसके यहीं पर त प्लस ए, क प्लस ए प्लस में। हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे अक्षर लिखे हुए। पू आधा से, क्योंकि इसके पीछे स्वर नहीं है तो इसको हम पहले ही अलग निकालेंगे। ठीक है, से, फिर त, फिर क, फिर मैं। क्योंकि हम लास्ट में ऐसे में आधा नहीं लिखते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैं के हलंत लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? पूछते कम। बस आपको क्या करना है कि जो भी मात्रा लगी हुई है उनके अनुसार इसको बनाते हुए लिखना है, एक एक अक्षर को। जैसे हमारा ये है दूसरा अध्यापिका, तो इसका क्या बनेगा? ए, ध, ये, आप देखो अभी ए तो ए रहेगा, ये ध है, इसके पीछे स्वर नहीं है तो ये भी ऐसे। यहाँ स्वर है इससे आगे वाला ये अक्षर या, फिर पैक है छोटी की मात्रा पी, फिर का। क्या बन गया? अध्यापिका। अगर यहाँ स्वर है, ये विसर्ग है तो हम भी यहाँ लगा देंगे, नहीं है तो हम भी हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक एक अक्षर को, एक एक वर्ण को जोड़ना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। इसी तरह से अब हम दूसरे शब्दों को देखते हैं। जिस तरह से ये है
गे प्लस ओ प्लस, ठीक है, न प्लस ए, न प्लस टे प्लस ए। तो अब हम इन अक्षरों को बनाएंगे, देखना आप कैसे बनेंगे। हम इनको पकड़ेंगे जिनके पीछे स्वर है। देखो जय, ये अलग है तो इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, या फिर ये हमारा हलंत नहीं लगाने के बजाय हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, और ये बन जाएगा हमारा ये अक्षर, ये बन गया जय, ये बन गया न, ठीक है, और ये बन गया हमारा तय के छोटे की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे, अगर मान लो यहाँ पर न है और यहाँ पर हमारा ए नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर न है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हलंत लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा अक्षर, गुंजंती। ठीक है, और कई बारी मान ले ये अक्षर दिया हो और आपको ये बनाना, उसको हम कहेंगे वर्ण विच्छेद। फिर हम एक एक अक्षर को इस तरह से बनाएंगे जैसे मैंने ये ऊपर दे रखा है, इससे पहले की वीडियो में मैंने वही पढ़ाया। तो इसलिए एग्ज़ाम में दोनों ही आते हैं, वर्ण संयोजन भी आता है और वर्ण विच्छेद भी आता है, तो आपको दोनों तरफ से आने चाहिए ये। फिर है हमारा जैसे क प्लस र प्लस ए प्लस में प्लस ए, तो इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका कर। ठीक है, और अगर हमारा ये बन जाए क प्लस ओ र प्लस में प्लस ए, तो हम क्या बनाएंगे, देखो ये तो क्या बन गया कु रे में, लेकिन ये जब इसके पीछे रह नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये पदेन है या क्या है, ऊपर लगने वाला है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, और अगर पीछे इसकी जगह मान लो ये होती री, ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इसका री तो री रहेगी, ये दे रहेगी, और ये क्या बन जाएगी छोटी की ऐसे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, या तो ऐसे लिखें या क्या लिखें हम, ऐसे। ठीक है, ये दोनों इससे ही माने जाएंगे, ये द लगाएंगे तो ये हलंत हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा से प्लस ओ, ठीक है, प्लस रे प्लस ये प्लस ओ,
द प्लस ए प्लस ये प्लस ए, इस तरह से। अब आप बनाएं इसका अक्षर। ये क्या बन गया? सु। ये क्या बन गया? रे। ये क्या बन गया? यो। ये क्या बन गया? ते। ये क्या बन गया? ये। ठीक है, तो अक्षर हमारा क्या बना? सूर्योदय। ठीक है, आगे आपको समझ में। फिर है हमारा इसी तरह से मैं अब दूसरी मात्रा के सिखा रही हूँ, आप इनको अच्छे से देखना। जैसे प प्लस रे प्लस ए प्लस ते प्लस ये प्लस ए प्लस के प्लस से प्लस ए प्लस में। अब आप इसको बनाएं। ये हमारा एक अक्षर, ठीक है। ये हमारा तय, इसके आगे स्वर नहीं है तो ये अकेला है, ये आएगा। ये बना ये, ठीक है। और ये मैं बना अकेला, तो हमारा शब्द क्या बना? प्रत्यक्ष। इस तरह से आपने एक एक शब्द को बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हमारे अक्षर बनेंगे। फिर दूसरा हमारा छ प्लस आ प्लस त प्लस रे प्लस ए प्लस से प्लस ओ, ठीक है। ये है हमारा शब्द। तो आप यहाँ देखें, क्योंकि ये स्वर है, यहाँ व्यंजन है, इनको करेंगे हम। छ के अंदर आ जाएगा छा, क्या बन गया हमारा? त्रे। ये क्या बन गया? सु। तो क्या बना हमारा अक्षर? छात्रेशु। ठीक है, आपको एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को देखना है कि कहाँ पर किस तरह से अक्षर हमारे बनेंगे। एक और मैं लिखती हूँ अभी। जैसे मान लो प प्लस ए प्लस ठ प्लस ई से प्लस ये ए। फिर है हमारा न प्लस त प्लस ई। तो क्या बन जाएगा? हम इसको अलग अलग से बनाएंगे। प थी, इसके पीछे स्वर नहीं है, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे करके एज इट इज भी, ठीक है। ये अब जैसे न के पीछे स्वर नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको फिर है ती। अब इसको देखो, ये तो बन गया। अब हमें लिखने हैं, ये कैसे लिखेंगे? पठी, पठी शांति कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो इसलिए आपको वर्ण है वे बनाने भी आने चाहिए
और साथ में लिखे होने भी चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे वर्ण संयोजन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।